नारायण होते हुए भी इस सिद्धांत को लेते हुए कहते हैं, इसमें लघु भागवतामृतम में बोला गया है कि कृष्णाद अन्य को वा लतासु अपि प्रेम दो भवती। बोले कृष्ण के अलावा कौन ऐसा है जो लता पत्ता को प्रेम दिया। ब्रज लीला में देखने को मिलता है, दोनों भाई जब गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते थे तो समस्त तरु लता इत्यादि उनसे वो अश्रु प्रारंभ होता था और वो नीचे अपनी डाली ले जाकर के उनके चरणों में स्पर्श करते थे। इन लता पेड़ पौधे को भी दान करना कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकते। वही प्रेम का दान गौरांग महाप्रभु ने किस किसको नहीं दिया। सबसे बड़े पापी जगाए मदाए आदमी के रूप में उनको थर्ड क्लास व्यक्ति को भी फर्स्ट क्लास का बना दिया है ना, अपना प्रेम प्रदान कर दिया। क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई ये दे नहीं सकते हैं। तो इसी सिद्धांत को समझते हुए सिद्धांत के अनुसार उन महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है ये स्थापित होता है। देखिए, अरे मनुष्यों का बात छोड़ दीजिए, जगह बताया गया जंगली पशुओं को भी उन्होंने प्रेम दिया। अगर भट्टाचार्य उनके साथ नहीं होते थे, भट्टाचार्य कहना ना, जारीखान जंगल से जब महाप्रभु जा रहे थे, उनका सेवक भट्टाचार्य थे। उनके साथ कौन सेवक थे, नाम में बोला, गोविंद नहीं, भट्टाचार्य जी शायद। तो वो उनके साथ थे। उन्होंने देखा कि भगवान चैतन्य देव उनके वो चलते थे जंगल में, तो एक बाघ सामने आ रहा है और उन्होंने कहा हरे कृष्ण बोलो बेटा। वो दोनों पैर ऊपर उठा करके वो गरजने लगा, वो अपनी भाषा में वो नाम लेने लगा, कृष्ण 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 कृष्ण। ये छोड़िए, वो कहते हैं हरिण और बाघ एक दूसरे को गलबाही दे करके रो रहे थे। ये है महाप्रभु, स्वयं भगवत्ता का ये प्रमाण है कि इन प्राणियों को भी अपना प्रेम दिया। वो महावदान्य अवतार है। हम लोग को अगर प्रेमी बनना है ना भगवान का, तो इससे बड़ा अवसर इन गौर पूर्णिमा के अलावा और कोई अवसर नहीं हमारे पास। जब हम उनमें अगर चित्त आसक्त करेंगे, स्वाभाविक भगवान का प्रेमी बन जाएंगे हम लोग, और कृष्ण प्रेम स्वाभाविक मिल जाएगा। वो कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए आए हुए, इसलिए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिन। वही कृष्ण चैतन्य नाम धारण करके आए हुए अपने प्रेम का, वो जगत को अपने प्रेम दे रहा है और बांट रहे। बस ले जाओ, जिनको चाहिए ले जाओ। लेकिन हम बोलते हैं हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे प्रेमी घर वाले हैं। अरे उसको रोज रोते हैं, रोज गाली सुनकर भी प्रेम करते हो। बोले क्या करे, क्या करे, मजबूरी नहीं है, कृष्ण को करना चालू करो। तो मजबूरी थोड़ा है यार, क्या करे, उनके साथ रहना है, प्रेम करना पड़ता है, जबरदस्ती प्रेम करना पड़ता है। ये जबरदस्ती वाला मामला है प्रेम करना। क्यों जबरदस्ती? आसानी के साथ कृष्ण स्वीकार करने के लिए तैयार है, जबरदस्ती का क्यों मामला रखेंगे? कृष्ण कि हम सब कृष्ण के पुत्र हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। कृष्ण, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। बस हमारी ओर से समर्पण सीखना है, हम उनके प्रति समर्पित हो जाए। हमारा भाव जहां तहां सबको न दे करके कृष्ण को दे। नाटक करे भाव का, अरे आपको तो नहीं इतना प्रेम करते, वो बोलने में, जैसे अभी बोलने में हम भगवान को प्रेम करते, अरे मन नहीं चाहते क्योंकि हम भगवान के प्रेमी है ना। लेकिन असली प्रेमी घर वालों के हैं। वैसा नाटक घर वालों के साथ चालू कीजिए और इधर प्रेम दीजिए। नाटक तो है, नौटंकी तो चलता है हमारा, बस उनको बदली कर देना है उनके साथ। नाटक असली प्रेम यहाँ, लेकिन वो आसान तो नहीं है, सतत भक्तों की संगति में रहने से होगा। तो ये अपना प्रेम बांटने के लिए आए हुए साक्षात कृष्ण है। अब इनमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी इत्यादि के द्वारा जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, ब्रह्मा को भी अपने पुत्र होते हुए ये प्रेम नहीं दिया। जो प्रेम बाघ और सिंह को दिया, इसी तो महावदान्यता है। ये महाकृपालु अवतार है।
भगवान का इससे बड़े कृपालु अवतार कोई नहीं हुआ है। कृष्ण को देख लीजिए, जो प्रेम किया उनको प्रेम किया, नहीं किया उनका गला काट लिया। लेकिन यहाँ गला वाला काटा ही नहीं किसी का। हाँ, उनके महामंत्र दे करके उनके चित्त से असुरी भाव को काट लिया। यह है महावदान्य, महान दाता, जो महान वस्तु का दान देते हैं, अपने आप को दान दे देते हैं। अपना प्रेम क्या दिया ना, अपने आप को दे दिया। तुम मुझे जीत लो मुझे प्रेम करके। बोले हम लायकात नहीं, बोले ये लो लायकात। लायकात भी दे करके फिर प्रेम देने वाले कौन? अरे मार के ये प्रेम नहीं है मन, दयाल तो नहीं है। मार खा करके प्रेम देना ये नित्यानंद के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। बोले मेरे प्रभु को प्रेम करो, तुम मने मुझे मारो कोई बात नहीं, लेकिन तुम गौरांग को प्रेम करो। बलराम जी के रूप में स्वयं बलराम नित्यानंद के रूप में आकर के उन कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, अपनी भक्ति की नहीं, ध्यान दें। और गौरांग स्वयं अपनी भक्ति का दान देते हैं, और नित्यानंद जीवों के ऊपर कृपा करके कृष्ण भक्ति का दान देते हैं। ये दोनों कल से मैं कथा प्रारंभ करूंगा, सिद्धांत से निकल जाऊंगा, ध्यान रहे। ये दोनों जो है ना, वो केवल कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए आए हों। वही कृष्ण बलराम है और यहाँ गौर नित्यानंद है। दोनों वो कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए आए हैं। इन सब सिद्धांतों का, इन समस्त सिद्धांतों को शास्त्रों में लिखा है, हम अपने मन से नहीं कहते। और शास्त्र की शिक्षा क्या है? शास्त्र में कोई गलती नहीं है। 4 प्रकार की जो त्रुटि होती है वो त्रुटियां शास्त्र में नहीं है। वेद व्यास महाराज में एक भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि वो सत्यावेश अवतार है, साहित्यिक अवतार। वेद को विभाजन करने के लिए और नाना प्रकार के शास्त्र को अलग अलग करने के लिए, जो एक रूप में थे उनको अलग करने के लिए एक अवतार हुआ था आज से 5000 वर्ष पूर्व। जब कृष्ण अवतार लीला चालू थी उस टाइम वेद व्यास महाराज का अवतार था, और उनको देख करके लिख रहे थे उन सारी लीला। उनको परम भगवान के रूप में या स्वयं भगवत्ता के रूप में निरूपित किया है भागवतम में। वो देख करके किया है वेद व्यास महाराज ने, अपनी दृष्टि से तो देखा और उनके शास्त्र अप्लाई करके वो स्वयं भगवान है। तो उनकी शिक्षा उन वेदों से निकाल करके दिया, या उन वेदों का विभाजन किया, उपनिषदों की रचना किया। लेकिन ये समस्त अपुरुषी है, अपुरुषी शास्त्र। उनमें 4 प्रकार की त्रुटि नहीं होती है: ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा और अकरण पटुता। हमारे पास ये 4 कमी है, 4 दोष है मायाबद्ध जीवों में। और जो लोग मायातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं वो भी इन 4 दोषों से ऊपर उठ जाते हैं। उनमें 4 दोष दिखाई नहीं पड़ता। क्या क्या 4 दोष है? ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं? एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप को ब्रह्म बोलते हैं। जैसे रस्सी पड़ी है, अंधेरे में वो सत्य का भान होता है, ये ब्रह्म है कि नहीं? उसको ब्रह्म कहते हैं। प्रमाद आलस्य को कहते हैं, और प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण अपने ही द्वारा कुछ लिखा गया जो बात है उसमें गलती मिलता है, प्रमाद बस गलती छूट जाता है। ये हम में है, ये दोष भगवान में नहीं है, शास्त्र में नहीं है। और जो भगवान के परम भक्त हो गए तो उनमें भी ये त्रुटि विच्युति नहीं रहता है। बाकी जितने भी मोदी जी क्यों नहीं है, गलती करना जीव का स्वभाव है। यही कारण है, ये 4 वस्तु। अब कहते कर्ण अपटुता, हमारा कर्ण जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं, आंख के द्वारा देखते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। दीवार के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि नहीं? या एक पानी का कांच का गिलास बना है, उसमें आप सलिया डालिए तो सलिया बैंड दिखाई पड़ेगा बीच में से। हमारी दृष्टि कितनी अपूर्ण है। क्या वो सलिया टेढ़ा है? एक इस प्रकार का अपटुता, हमारी इंद्रियों एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए इंद्रियों के ऊपर हम लोग जाकर के हम देखेंगे तभी भगवान को भगवान मानेंगे। भगवान है तो दिखा दीजिए। कुछ मूर्ख लोग ये नहीं बोलते। आप कहेंगे अरे प्राइम मिनिस्टर कोई मोदी है तो दिखा दीजिए।
देख सकते हैं इस प्रकार। जब मोदी को नहीं देखता कि ब्रह्मांड नायक को देखने की बात करते हैं मूर्ख लोग, अपनी दृष्टि से, अपने विचार। हमारे पास अपूर्ण इंद्रिया है और विपरीत। दूसरों को चीट करना हर प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है, दूसरों का चीटिंग करना। बाहर रोड में निकलते हैं सूट बूट डाल करके, लेकिन सारा पैसा उसी में लगा हुआ है, एक पैसा बचा नहीं है, और बड़े आदमी के रूप में सबको दिखा रहे। चीटिंग स्वभाव है व्यक्ति का, चीट करना। इन चार त्रुटि के कारण व्यक्ति गलती करता है, लेकिन शास्त्र में कोई गलती नहीं है। उस शास्त्र के निरूपण के साथ कहते हैं कि उन महाभारत उपनिषद इत्यादि का प्रमाण, उन कलयुग के भगवान कौन है, तो गौरांग महाप्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की उन स्वयं भगवत्ता का प्रमाण भी साथ में देते रहेंगे। कल से ये कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब आप लोग के पास जो विषय सुना, उनके विषय में अगर कोई जिज्ञासा है तो आप लोग रख सकते हैं।